हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, आप लोग अच्छे होंगे। तो आपके भाई ने स्मार्ट स्टडी चैनल जो नया लॉन्च किया था और जो आपने प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके दूसरा हम क्लास ला चुके हैं जिसमें पढ़ाने वाले हैं गॉस का नियम, गॉस ऑफ लॉ। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम से फायदे। हमारे पेपर में ना ये 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। इस टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार का टॉपिक है। ये टॉपिक को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि जो आज तक कोई पढ़ाया नहीं होगा। ये गॉस ऑफ लॉ क्या होता है, गॉस का सत्यापन क्या होता है, इसको हम बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिएगा। आपके भाई ने नया चैनल स्टार्ट किया है क्लास 12 के लिए, और आपको इस मतलब 2025-2026 का जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा और ऐसे ऐसे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जिसमें बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। तो ये नहीं मैटर करता है कि आपने अभी तक जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होने वाला है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक लाएंगे हम जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो आइए बिना देर किए हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम, हेडिंग डाल लेना। आज हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम आइए देखते हैं। तो गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से, हमारे गॉस ने भैया ने क्या बताया था, तो गॉस भैया ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अभी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, आगे हमको मतलब डेफिनेशन डायग्राम से समझाएंगे। गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश का 1/ऑफ-साइलेंट गुना होता है। गॉस का नियम, गॉस ने बताया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश का 1/ऑफ-साइलेंट गुना होता है। ठीक है, अब जैसे डायग्राम से समझते हैं। ये है कोई एक बंद पृष्ठ, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। इसमें प्लस क्यू आवेश है। इसको हम बड़ा बना देते हैं क्योंकि आपको दिखे। इसमें प्लस क्यू आवेश है। अब इसमें जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं ये बाहर की तरफ जा रही हैं, ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं। क्या है ये वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखा, फ्लक्स रेखाएं। थोड़ी मेरी राइटिंग वैसी है तो आप मैनेज करिएगा, बोलते जा रहा हूं तो लिखते रहिएगा। इसको बोलते हैं फ्लक्स रेखा। ये प्लस Q1 आवेश हो जाएगा, प्लस Q आवेश हो जाएगा। और जो रेखाएं हैं ये कहां जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो जिससे हमें पता पड़ता है प्लस Q है। अब एक और चीज बताता हूं, एक होता है जैसे -Q, ये -Q। इसमें रेखाएं जो होती हैं ना, इसमें जो रेखाएं आती हैं, इसमें जो रेखाएं होती हैं ये अंदर की तरफ आती हैं,
रेखाएं जो हैं इसमें अंदर की तरफ रेखाएं आती हैं, इसमें जो रेखाएं आती हैं, तो इससे हमें ये तो पता पड़ रहा है ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इससे ये तो पता पड़ा है धनात्मक है ऋणात्मक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया ही नहीं होता है। जब आपको बता दिया जाएगा कि आप इसको बताओ कि ये विद्युत फ्लक्स रेखाएं प्लस में है या माइनस में है, तो आप इसमें एक उपाय लगाइएगा आपका भाई। आइए हम आगे बताते हैं इस उपाय को। तो जैसे हमने बताया कि प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, अगर ये लिखा है ये होगा लिखा होगा तो हम पहचान लेते हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। अगर यही चिन्ह को हटा दिया जाए और जब आपसे पूछा जाए कि ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो उसके लिए एक नया सा बढ़िया सा आपको ट्रिक बताता हूँ पहचानने के लिए। लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिए, नोट में लिखिएगा इसको। अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की तरफ हो तो वह प्लस क्यू होगा। ठीक है, ये माइनस क्यू के लिए लिखिएगा। अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अंदर की तरफ हो, अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अंदर की तरफ हो तो यह माइनस क्यू होगा। अगर आपको चिन्ह नहीं दिया है तो पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जो अगर रेखा से पहचान लीजिए। जैसे मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, ये हो गया दो बंद पृष्ठ हो जाएंगे, इसमें माइनस क्यू आवेश है, इसमें प्लस क्यू आवेश है। अब इसको आवेश को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस आवेश को मैंने हटा दिया। अब इसमें जो रेखा है ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इसमें रेखा ऐसे जा रही है 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 ऐसे जा रही है, और इसमें रेखा जो है ऐसे, इसमें रेखा जा रही है ऐसे 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 और ऐसे। अब आपको तो पता है नहीं कि प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा, तो इसके लिए हमने आपको लिखवा दिया अगर वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की तरफ हो तो वह प्लस क्यू होगा। वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बाहर की तरफ कौन सी जा रही है, तो ये जा रही है, तो ये होगा प्लस क्यू। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हो माइनस क्यू होगा। अंदर की तरफ कौन सी रेखाएं जा रही है, ये जा रही है, यानी यह माइनस क्यू होगा। समझे? तो ऐसे तरीके से आप आई पहचानते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। जैसे इसमें आगे का सूत्र होता है, जो सूत्र क्या होता है, फाई ए बराबर क्यू बटा ऑसाइलेंट नॉट, ये होता है गॉस का प्रमेय का सूत्र। दूसरा जो होता है सूत्र प्लस क्यू के लिए क्या होता है, जो आपको बताया था कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, अंदर तरफ की रेखाएं और बाहर तरफ की रेखाएं। जो प्लस क्यू के लिए वो सूत्र होगा वो होगा फाई ई बराबर में प्लस क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट, ये होता है। माइनस के लिए जो होता है फाई ई बराबर में माइनस क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट। इसके लिए दोनों सूत्र यूज होते हैं। प्लस के लिए होता है फाई ई बराबर में प्लस क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट, और माइनस क्यू के लिए होता है फाई ई बराबर में माइनस क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट। तो आइए हम आगे चलते हैं।
जैसे कि आपने ये पढ़ा था। अब कई सवाल आते हैं आगे कि अगर सर ऐसा होता है कि किसी बंद पृष्ठ में कई अवयव आ जाते हैं, कई अवयव आ जाते हैं, प्लस का क्यू, प्लस का Q3, माइनस का Q2, प्लस का Q4, तो इसके लिए क्या सूत्र उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है ऊपर बता रहा हूँ, देखिएगा, फाई ई बराबर में प्लस का Q1 प्लस का Q3 माइनस का Q2 प्लस का Q4, ठीक है। तो इसका जो फाइनली सूत्र निकल के आता है, इधर इसको हटा रहा हूँ, आगे देखिएगा, इस फाई ई बराबर में सूत्र फाइनली निकल कर आता, फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट। इसका जो फाइनली सूत्र निकल कर आता, फाई ई बराबर में सिग्मा क्यू बटा ऑफ साइलेंट नॉट होता है। अब इस टॉपिक को आगे चलते हैं, आगे हमको आपको बताएंगे कि गॉस का सत्यापन, गॉस की प्रमेय का सत्यापन। आइए हम सत्यापन को समझते हैं कि गॉस ने मतलब माना कि कोई अर्ध त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस Q1 आवेश रखा है, इसका अवयव क्षेत्रफल D है। माना कि एक यह गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, इसके त्रिज्या, इसके केंद्र पर त्रिज्या है जिसका R है, त्रिज्या R है, इस पर रखा है प्लस Q1 आवेश। एक इसमें अवतलीय समतलीय पृष्ठ लेते हैं, ठीक है, समतलीय पृष्ठ लेंगे तो आप सभी को पता है कि यह अगर सदिश होता है तो ये लंबवत होता है, और लंबवत होता है तो बाहर होता है। तो हमने क्या बताया, इसका अवयव क्षेत्रफल DA है। इसका अवयव क्षेत्रफल क्या है? DA। अवयव क्षेत्रफल इसका DA है, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर आपने नहीं क्यों लिया? हम बच्चों कहीं भी ले सकते हैं इसको कहीं भी, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो। ये सदिश होगा तो ये बाहर की तरफ ही होगा, ये सदिश होगा तो बाहर की तरफ ही होगा। ये अगर सदिश होगा तो बाहर की तरफ ही होगा। जैसे ये DA हो जाएगा और यहाँ E हो जाएगी, ठीक है, प्लस Q1 आवेश रखा है। अगर सदिश होगा तो ये वाला वैद्युत फ्लक्स तो DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी D फाई ई बराबर में सिग्मा वेक्टर डॉट D वेक्टर, ठीक है। आप सभी को पता है कि वेक्टर को रिमूव करते हैं तो E और DA इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। EDA इंटू कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। E समांतर हो जाएगा, E समांतर हो जाएगा DA के, E समांतर हो जाएगा DA के। तो जो इनके बीच का कोण बनेगा, जो इनके बीच का एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री। क्यों? कि DA जो है ना, E है, क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समान है, तो E समांतर हो जाएगा DA के, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो आइए हम अगले, यानी D फाई E बराबर EDA इंटू कॉस 0 डिग्री। D फाई E बराबर कॉस 0 डिग्री में EDA हो जाएगा, EDA हो जाएगा। तो D फाई E बराबर हो जाएगा, D फाई E बराबर EDA आ जाएगा, EDA। अब इनका समाकलन करने पर
समाकलन करने पर, इनका समाकलन करते हैं, आइए। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डी ए और डी ए। डी फाई ई बराबर 1/, यानी फाई ई बराबर 1/4 पाई ई, 1/4 पाई ई बराबर क्यू बटा ऑफ साइलेंट नोट। ये हमने सत्यापन कर दिया है, ये हमने आपको सत्यापन करके दिखा दिया। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बताइएगा किस टॉपिक वीडियो लाएं। जब तक जय मां सरस्वती।